डिजिट इंडिया टॉप अप्लायंसेस अवार्ड 2026 के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारत सरकार में माननीय मंत्री, हमारे पुराने मित्र आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सीईओ आदरणीय रोहित चड्ढा जी, मैनेजिंग एडिटर आदरणीय शमशेर सिंह जी, नेशनल रेवेन्यू हेड आदरणीय मारुति इंदौरिया जी, डिजिटल बिजनेस हेड आदरणीय मानस तिवारी जी, उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज एक हम सब विशेष प्रकार के कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। प्रतिदिन दैनिक जीवन में जिन संसाधनों का उपयोग हम करते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी होगी, मार्केट में हम जाकर के कौन से प्रोडक्ट को खरीदें, उसके लिए हमको स्वयं सर्च करना पड़ता है मार्केट में जाकर के। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यहां पर डिजिट मैगजीन ने एक बेहतर प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध कराया पूरे भारतवर्ष के, कि उनको बहुत मार्केट में जाकर के मेहनत न करना पड़े, केवल मैगजीन देख करके वो तय कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। और ये कस्टमर्स के लिए तो अच्छा है ही है, उन सभी निर्माताओं के लिए भी अच्छा है कि वो बेहतर परंपरागत टेक्निक का उपयोग भी करें और आधुनिकता की इस दौड़ में एक दूसरे को देखते हुए आगे निकलें और लगातार अच्छे से अच्छा उपाय करते रहें। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी स्टेक होल्डर्स अपने विभिन्न कंपनियों से पधारे हैं, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं अपने सभी प्रोमोटर्स का, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं जिस आधुनिकता की दौड़ में हम चल रहे हैं, नित्य नए प्रोडक्ट्स आते हैं। हमें अच्छी तरह याद है जब एसी का उपयोग शुरू हुआ, विंडो एसी आया, फिर स्प्लिट एसी आया। उस जमाने में एसी का दाम इतना अधिक था और वेट इतना अधिक था कि सब लोगों को एफोर्ड करने की मुश्किल आती थी। शहरों में था, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया। तो आज मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से कह सकता हूं, पूरे भारतवर्ष के लिहाज से कह सकता हूं कि शायद ही कोई गांव हो जहां पर एसी पहुंच न गया हो। आप जाकर के उत्तर प्रदेश के सभी गांव में देख सकते हैं। इवन देन छोटे छोटे जो विलेज हैं जहां पर ग्राम प्रधान चुना जाता है, उन गांव में भी आपको एसी चलता हुआ दिख जाएगा। और टीवी का तो बात ही छोड़ दीजिए, टीवी तो आप सबके घरों में टीवी पाएंगे। होम अप्लायंसेज के बारे में आपने दिखाया, जैसे वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन अब उच्च वर्गीय घरों से निकल करके मध्यम वर्गीय और छोटे छोटे घरों में पहुंच गई है। वॉशिंग मशीन के साथ जितने भी आप देखेंगे, चाहे मिक्सी है, ओवन है, हर प्रोडक्ट आपको सभी घरों में मिल जाएगा। ऐसे समय में बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि कौन सा प्रोडक्ट हम ले जो लंबे समय तक हमारे घर में उपयोग आए। सबसे बड़ी बात इस समय मैं अपने जो निर्माता बंधु एकत्र हैं उनसे कहना चाहता हूं, निर्माता हैं, आपको गुणवत्ता की पहचान कराने के लिए डिजिट मैगजीन के अधिकारीगण हैं और हम लोग भी हैं। मैं अपने आप को कस्टमर की तरफ से प्रतिनिधि मानता हूं। यहां पर मैं एज ए मिनिस्टर नहीं हूं, मैं एज ए कस्टमर्स के प्रतिनिधि के रूप में यहां आया हूं। जो उनकी दुश्वारियां मैं झेलता हूं, ग्रामीण अंचल से लेकर के शहर तक, उनकी कुछ बातें आप लोगों से मैं करूंगा। आप लोग सहमत है ना? भाई कंपनी वाले बताएं ना, मैं गांव से आया हूं, ये मान के चलिए। आप देखो, 2-3 बातें हम करेंगे आपसे। जैसे फ्रिज आप बनाते हो, फ्रिज बहुत अच्छा है, धीरे धीरे उसका आकार बड़ा कर दिया आपने, डब्बे अलग कर दिए कि सब्जी अलग रखेंगे, पीने का पानी अलग रखेंगे, खाने का सामान अलग रखेंगे, बर्फ जमाने का केबिन अलग करेंगे। लेकिन ये बदलाव कब तक होगा? मेरी बात समझ रहे नहीं आप? अब गरीब आदमी फ्रिज एक बार लेता है, मध्यम वर्गीय आदमी एक बार ले लिया तो कम से कम 20 बरस तो उसका चले। बताओ भैया, बोलो भैया ना आप लोग। तो आप तो 5 बरस में बदल दे रहे हो। हम पुराने फ्रिज का करें क्या? या तो आप उसका फ्रिज को बाई बैक करो, कोई ऐसा रास्ता निकालो, उसको आधुनिक बना करके हमको दो। ठीक है ना भैया? बोलो। फिर कंप्रेसर की बड़ी चुनौती है। अब कंप्रेसर एक आदमी बना रहा है, अब कंप्रेसर में फ्रीहान गैस पड़ेगी कि अमोनिया पड़ेगी? अब कोई अमोनिया डाल रहा है, कोई फ्रीहान डाल रहा है। अब उसको देखो आप, अब कंप्रेसर के नीचे जो पानी टपक रहा है, अब हम तो हेल्थ मिनिस्टर, उसमें डेंगू मच्छर आता है। अब उस पानी का इंतजाम आप कुछ करो। हमें चुनौती क्या है कि हम डेंगू को समाप्त करने के लिए अभियान चलाते हैं। अब घर घर जाकर के दस्तक बजा रहे, फ्रिज दिखाओ, एसी दिखाओ, और डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है, वो गंदे में नहीं होता है।
और दिन में ही काटता है। और डेंगू का जो मेल मच्छर है वो नुकसान नहीं करता, फीमेल मच्छर ही काटता है। आप पता करो, रिसर्च करो। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे हैं, आप तो मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं। तो समस्या ये कि ये भी तो आप ध्यान दो कि उसमें मच्छर न पनपे, उसका पानी का कुछ इंतजाम करो। और एसी में आप आ जाओ। एसी में आप पहले था 16 डिग्री 18 डिग्री पे लोग सोते थे, लेकिन अब तो 24 डिग्री की बात हो रही सबकी कि नहीं? बताओ जरा, आप लोग बताओ जरा, सब लोग सहमत हो हमारी बात से ना? अब उसमें ऐसा कुछ चलना चाहिए कि एसी 16 डिग्री पर आधा घंटा चले, जब हम घर में पहुंचे आधा घंटा 16 डिग्री अपने आप 24 पर आ जाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं? होता क्या, रात में कोई उठना नहीं चाहता, आलस इतना बढ़ गया, कौन जाके रिमोट उठा करके उसको फिर 24 पे 22 पे करे? यही समस्या है कि नहीं? बताइए आप लोगों के सामने। कुछ तो बोलो, भाषण थोड़ी आए हो रहा, बातचीत करने के लिए आए। ये सहमत है कि नहीं? अगर रात में हमको वॉशरूम जाना पड़ा तब तो हमने एसी का 22 पे 24 पे कर दिया, नहीं तो रजाई तान ली अपना, चलो यार सुबह हो जाएगा, कौन उठेगा? आलस तो बड़ा है। मन और आत्मा में युद्ध चलता रहता राउंड द क्लॉक, रात में भी चलता है। कभी सोचते वॉशरूम जाएं, कहते 2 घंटा बचा, 6 बजे उठेंगे तब करेंगे। एसी कौन छोड़ेगा? ये युद्ध चलता रहता है, हर समय मानव जीवन युद्ध में रहता है। तो एसी का ये ऐसा कुछ इंतजाम करो कि ऑटोमेटिक वो 16 पर आधा घंटा चले, फिर चला जाए। बच्चे लगातार देखो, हमें याद है अच्छी तरह, जब हम हाई स्कूल में थे गांव में भाई साहब, तो रजाई को जाड़े में हम लोग निकालते थे, गर्मी में स्टील के बक्से में बंद कर देते थे। बोलो भैया, सही है कि नहीं? बोलो भैया। अब दिल्ली हो चाहे बंबई हो चाहे गांव हो, वो जाड़े में भी तो रजाई ओढ़ते ही है, गर्मी में भी ओढ़ते हैं। ओढ़ते कि नहीं ओढ़ते? और हम आप लोगों ने ऐसा कर दिया, सभी कंपनी वालों ने प्रकृति को चुनौती दे दी। हम लोग जब थे तो जाड़ा गर्मी बरसात देखते थे, अब जाड़े में भी 16 डिग्री है और गर्मी में तो 16 डिग्री है ही है। बाहर 48 डिग्री है, हम 16 डिग्री में सो रहे हैं चाप के कंबल लेकर के। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम लोग प्रकृति को भी समन्वय बना करके चले। दूसरा, जो एसी का पानी टपकता है, नया एसी तो ठीक है, लेकिन सबको बुलाना पड़ता कि नहीं? सब लोग बताना, आप लोग सब बनाने वाले लोग हो, सब लोग बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? एसी का पानी टपकता है कि नहीं टपकता है? बताते कि नहीं आप लोग? आप लोग तो कंपनी के मालिक लोग हो। उसका क्या करना है? हम तो आपके कस्टमर की तरह बोल रहे हैं ना। हमको आपने प्लेटफॉर्म दिया, तो कस्टमर की दुश्वारियां आप सुधारोगे तो सेल भी बढ़ेगी और आपका काम भी आगे बढ़ेगा। और दूसरा क्या, फालतू में मरम्मत का पैसा नहीं जाएगा। वो मिस्त्री आएगा तो घर का बेडरूम गंदा करता है, फिर वो पूरा सर्विस करेगा, पूरा व्यवस्था करेगा, और पानी के अगर खोदा खादी किया तो आपको टेंशन रहेगा, बुलाओ मिस्त्री को, प्लास्टर कराओ, टाइल ठीक कराओ। बोलो भैया, ठीक है ना? तो इसका पानी का कुछ ऐसा इंतजाम करो कि पानी टपके ना। ऐसा कर सकते हैं? कोई इंजीनियर टेक्नोलॉजी तलाशे कि पानी उसका बाहर लीक ना करे। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? भाई एलजी साहब कहां गए हैं? आए हैं? अच्छा, एलजी के साथ देखिए तमाशा, जब तक कि लाइट गोल्ड स्टार रहा बिका नहीं। एलजी के आए सीईओ साहब नहीं आए? कोई कोरियन साहब आप हैं? जब तक लाइट गोल्ड स्टार रहा बिका नहीं, और जैसे एलजी हुआ बिक गया। हमारे एक मित्र हैं, जब तक असली नाम मेरे नहीं चल पाए, और जब उन नाम उन्होंने पलट दिया तो चल गए। हाँ भाई, पहले लाइट गोल्ड स्टार था, आप लक्ष्मी गणेश किया तो चल गया। तो आपने सनातन संस्कृत को स्वीकार किया, एलजी के लिए ताली बजा दीजिए आप। हमारे लक्ष्मी गणेश को देखिए, हिंदुस्तान से निकाल करके कोरिया तक पहुंचा दिया। गजब है। आप सलूट करता हूं आपको कि हमारे लक्ष्मी गणेश को एलजी ने हिंदुस्तान से निकाल करके कोरिया तक पहुंचा दिया। अपने कोरियन भाइयों को सलूट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। अब जैसे घर में आपने और क्या दिखाया, एयर प्यूरिफायर दिखाया आपने। अब जैसे हवा छानने की मशीन आपने बना दी, उसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कंप्लीट काम करे। हम लोग चलाते थे, दिल्ली में एक्यूआई देखा 300 पार हुआ, चला दिया, लेकिन वो परमानेंट काम करे। जितने एयर प्यूरिफायर हम लोग लगाए हैं, मन पर एकदम खरे नहीं उतर रहे हैं। आप सब लोग बताओ ना, मेरी हम यहां भरो, आप लोग यूज करने वाले हो ना, बताओ ना भैया आप लोग। उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने कि राउंड द क्लॉक चले, तो उसका एक्यूआई हमारे कमरे का तो ठीक रहे। उसमें दिन में जैसे दरवाजा खोलते लाल लाइट जल जाती है। जलती है कि नहीं जलती है? बाथरूम खोलो तब भी लाल जलती है। जलती है कि नहीं? बताओ ना आप लोग। जलती है। तो बाथरूम में तो ऑलरेडी पोल्यूशन नहीं है, बाथरूम में धूल के कण कहां है, तो वो लाल लाइट क्यों जल रही है?
तो उसको जो थोड़ा हमें और बेहतर बनाना होगा। जरूरत की चीजें हैं सब, और ढेर सारे सामान आपने दिखाए हैं। तो मिक्सी वगैरह जैसे चीजें हैं, ओवन है, उधर भी कुछ हम लोगों को ध्यान देना है। तो घर में सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। अब तो एक घर में हम गए भाई साहब, जितेंद्र भाई साहब, वो उसके घर में घुसने के लिए अंगूठा लगाना पड़ रहा था, नहीं जा सकते आप। अब तो कुछ समय के बाद हम लोग पैंट शर्ट भी लगता रिमोट से पहनेंगे। इस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, हम प्रगति करें, लेकिन अपने मूलभूत स्वभाव को हमें नहीं खोना है। जैसे हम खाना खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना हम तभी खाएं, ये अपने इंडिया में नहीं चलेगा। फ्रिज में खाओ, हमारे सभी बहन भाई बैठे हैं, गर्म करके खाना। फ्रिज में कीटाणु पनपते हैं, जर्स पनपते, बीमारी पनपती है। और मैं चूंकि हेल्थ मिनिस्टर हूं तो अपनी बात कहकर बात समाप्त करूंगा। देखो 90% बीमारियां हम बुला करके अपने घर में लाते हैं। 10% बीमारी तो पीछे से आती है, अनुसांगिक होती है, या किसी से हमने डिजीज ले लिया, किसी से हाथ मिला लिया। बाकी क्या है कि हमारा खान पान थोड़ा सुधरवाओ, सब लोग दिनचर्या सुधरवाओ, एक्सरसाइज करना है। हम जितने लोग बैठे हैं, हम अस्पतालों पर लोड क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारे यहां चिंता सबसे अस्पताल खोलने को लेकर के है। हम बीमार न पड़े इस पर चिंता क्यों नहीं हो रही है? 40 तक तो अच्छा है, क्यों तिवारी जी, चड्ढा जी, मानस जी कहां गए हमारे? हाँ, 40 तक तो अच्छा है। अभी क्या हो गया, कभी कभी हम लोग नोएडा भी देखते हैं ना, यूपी में आता है, तो कई लोग हमसे कहते हैं कि भैया हमारी जो पार्किंग थी एकदम लिफ्ट के पास में थी और वहां आकर के दूसरा रख दिया और हमारी पार्किंग दूर कर दी, हमें 50 कदम चलना पड़ रहा है। अब चलना बंद हो गया है। सबको चलना चाहिए, फास्ट वॉक करना है, 40 मिनट कम से कम पसीना सबको निकालना है। सहमत है ना आप लोग? सहमत है कि नहीं? और दूसरा क्या है, खान पान हमें बढ़िया करना है। जो खान पान हमारे शरीर के लिए लागू है, जैसे मोटरसाइकिल हमने निर्णय लिया, जैसे अभी अपने रोहित जी ने नया गाड़ी खरीदा, तो नया गाड़ी खरीदने अगर रोज नहीं चलाएंगे तो 3 साल बाद मर्सिडीज भी आपको चलाने के लिए सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। या उसमें अगर पेट्रोल की जगह और कुछ डालेंगे, जैसे केरोसिन ऑयल डालेंगे, तो चलेगा, इंजन बैठ जाएगा। तो हम सब जितने बैठे, जो हमारे शरीर को अनुमन्य है वही खाना खाएं। सहमत है ना आप लोग? और ये जो रात में 2 बजे खाना मंगा रहे हैं लोग, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग मतलब आपसे निवेदन करते हैं, आपके भाई हैं, आपने अवसर दिया तो मैं कहने का मंच पाया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम दुनिया को जीत लेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हमारे पास बुद्धि, विवेक, कौशल है। भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। केवल आज की बात नहीं है, पुरातन काल से हमारी संस्कृति देखिए। हमारे कौन लोग थे? कौटिल्य। अर्थशास्त्र में होता तो अर्थशास्त्र कौन बताता इकोनॉमिक्स को? अगर जीरो न होता तो डॉलर कितना भी महंगा हो जाए, जीरो न होता तो 99 से ऊपर जा ही नहीं पाता। बोलो आप लोग, जीरो किसने दिया? भारत ने दिया जीरो। पहले से हमारा सिक्का है दुनिया में, लेकिन आवश्यकता अपने मन को, शरीर को स्वस्थ रखने की है। अब जैसे खाद्य पदार्थ तो चर्चा हो गई, पेय पदार्थ में हमें वही लेना है जो अनुमन्य है शरीर में। अनुमन्यता समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कोक, कोक मतलब दूसरी बात समझ गए ना? सीमित मात्रा में ठीक है, लेकिन शरीर को बचाना है, मन को स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज करना है, और दुनिया जीतने के लिए हमें खड़ा होना है। और हम जीतेंगे, विपरीत परिस्थितियों में जीतेंगे। और कोई पहली बात नहीं, भारत पर सांस्कृतिक हमले हुए, सामरिक हमले हुए, हमने हमेशा जीत दर्ज की। आप इतिहास उठा के देखो, हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो आप पढ़ो, कब से हमले हुए, लेकिन कोई अक्षुण है भारत की सनातन संस्कृति। हम हमेशा आगे रहेंगे। केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति को हम बचाए रखेंगे, सनातन संस्कृति को बचाए रखेंगे। और दुनिया के पैमाने पर भारत की चर्चा है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में भारत ने लोहा मनवाया है। और सबसे बड़ी जो हमारे कंपनी के सीईओज बैठे हैं, देखिए भारत एक बड़ा मार्केट भी है। आप दुनिया में कुछ भी कराओगे, भारत में जो चीज सक्सेस है पूरी दुनिया में सक्सेस है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश में जो चीज सक्सेस है पूरे भारत में सक्सेस है, जो भारत में सक्सेस है पूरी दुनिया में सक्सेस है। सही है कि नहीं बताओ जरा हमको भैया? सही है ना? जैसे आपके कोरियन प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं, तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रोडक्ट्स और भी आप सबके बीच में आए हैं। टेलीविजन की दुनिया में तो इतना बदलाव हुआ है कि हम देखते देखते हमारी आंखों से क्या न क्या हो गया। पहले याद करिए, टीवी आया तो आधा घंटा उसको गर्म करना पड़ता था, याद है आपको? उसमें
वाल्व लगे रहते थे, जब गर्म हो जाते थे तब ऑन होता था। रेडियो भी ऐसे था। फिर उसमें शटर लग गया। शटर लगने के बाद फिर टीवी रंगीन आया। कोणार्क टीवी आया था, उड़ीसा सरकार का था, याद है आप लोगों को? कोई पुराना आदमी बता पाएगा? दादा आपको याद है कोणार्क टीवी आया था? रंगीन टीवी पहला कोणार्क था, फिर अब ट्रान ने बनाया, फिर धीरे धीरे देखिए अब तो कितने टीवी आ गए। अब टीवी धीरे धीरे उसमें सेटअप बॉक्स नहीं होता था, एंटीना लगता था। एक आदमी छत पे रहता था, झांक के बताता आया नहीं आया, एक भाई ऊपर एक भाई नीचे। अब सेटअप बॉक्स आ गया, टाटा स्काई और ढेर सारे सेटअप बॉक्स, वीडियोकॉन और आपका एयरटेल, ढेर सारे आए। अब उसके लिए भी देखिए आप लोगों ने खतरे घंटी बजा दी। अब तो इनबिल्ट आपने चैनल दे दिए हैं। स्मार्ट टीवी आ गए, अब उस टीवी सब बेकार हो रहे हैं, स्मार्ट टीवी आ गए। धीरे धीरे बदलाव के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आपके कंज्यूमर की बातें आपके समक्ष रखी हैं। हमने सरकार का पक्ष नहीं रखा है। सरकार की तरफ से आपको जो भी सहूलियतें चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की कंपनी सैमसंग है और सैमसंग सर्वाधिक स्क्रीन जहां बनाती है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की स्क्रीन पूरी दुनिया में जाती है सैमसंग की। और उत्तर प्रदेश राज्य, मैं कह सकता हूं कि औद्योगिक निवेश के लिए भारतवर्ष में सबसे बेहतर डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 बातें कहकर बात समाप्त करूंगा। हमारे पास 75 जिलों में 4 लेन कनेक्टिविटी है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज आज उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में है। आज हमारे पास 17 एयरपोर्ट पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 21 एयरपोर्ट होंगे। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको लोकार्पित किया है। हमारे यहाँ बिजली राउंड द क्लॉक हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देते हैं। गांव में हम 18 से 16 घंटे बत्ती देते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री है। हमारे पास 17 से 47 से 17 तक हमारे पास मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 83 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा हुआ है। पहले लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश में बदमाश पूरी तरह से साफ हो गए हैं। आज औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल बना है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या थी? इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास, इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे पास लोग आए। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। मुझे कहने में गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मार्गदर्शन देके उत्तर प्रदेश राज्य को पूरे देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बनाने में आशीर्वाद देकर के हम सब ने सफलता हासिल की है। जीएसटी कनेक्शन में हम पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पर हैं। पहले हमारा नंबर बहुत नीचे था। महाराष्ट्र हमसे आगे है और जिस ढंग से आप सबका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, शीघ्र ही हम नंबर 1 पर जीएसटी कलेक्शन में आएंगे। आज दूध उत्पादन में पूरे भारत में हम नंबर 1 पर हैं। गेहूं उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं। चीनी उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं। और धीरे धीरे हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य अपने नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से कहता हूं कहीं भी कोई आवश्यकता होगी हम हमेशा आपके साथ हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir.